अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कॉपी अ पीएनआर और क्लोन अ पीएनआर। कॉपी करना क्या होता है पीएनआर को? बेसिकली एग्जैक्ट सेम आइटनरी आप कॉपी कर लेते हो एक नए पीएनआर के अंदर। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो ही आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर फर्ज करें मुझे ये आइटनरी एज इट इज, जैसी ये है इस वक्त, एज इट इज मुझे इसको कॉपी करना है, तो वो मैं किस तरह करूंगा? हमारे पास एंट्री है रॉजर रॉजर आइटम की। रॉजर रॉजर आइटम से आप पूरी की पूरी आइटनरी कॉपी कर सकते हो। ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एज इट इज जो आइटनरी मेरी उस पीएनआर पे थी वही आइटनरी उसने मेरी कॉपी कर दी है। और यहाँ पे अब मैं नेम्स वगैरह डाल के नया पीएनआर क्रिएट कर सकता हूँ। ये सिर्फ उस सूरत में होता है कि अगर सीट अवेलेबल है इन सेम स्पेसिफिक, तो ये एंट्री कोई मैजिकल एंट्री नहीं है कि सीट्स नहीं है और आप ये एंट्री करेंगे और आपको जो है वो जादू से सीट्स मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एंट्री तभी काम करेगी जब बैक एंड पे सीट्स अवेलेबल होंगी। अगर नहीं होंगी तो वो आपको एरर देगा। ठीक है। क्या एंट्री की है मैंने? रॉजर रॉजर आइटम। क्या करता है ये रॉजर रॉजर आइटम? मेरी पूरी आइटनरी को कॉपी कर देगा एक नए पीएनआर क्रिएशन की तरफ लेके जाने के लिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ समय। अच्छा, वापस से हम अपने पीएनआर पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल आया कि क्या हम इसी तरह नेम भी कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं रॉजर रॉजर नेवी करता हूँ, अच्छा सॉरी, अगर मैं रॉजर रॉजर नेवी स्लैश पीटर वन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी आइटनरी विद नेम कॉपी हो जाती है। पीटर वन किया है तो पीटर वन की सारी डिटेल्स, क्योंकि अब उस पीएनआर में है ही एक ही पैसेंजर पीटर वन, तो उसने पीटर वन के नेम के साथ और उस पैसेंजर की सारी डिटेल्स जो मैंने ऐड की हैं उस पीएनआर के अंदर इस पैसेंजर से एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्स मैंने ऐड किए थे उन सबको वो कॉपी करके एक नए पीएनआर क्रिएशन की तरफ हमें ले जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हीलचेयर रिक्वेस्ट की भी थी वो आ गई, पासपोर्ट डिटेल्स आ गई, इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ पेमेंट, कमीशन और अदर ऑप्शनल एंट्रीज जो मैंने उस पीएनआर के अंदर प्रोसेस की थी वो सारी एंट्रीज कॉपी हो गई। बेसिकली कंप्लीट पीएनआर कॉपी हो गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग देनी है और ये एक नया पीएनआर क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। तो रॉजर रॉजर नेवी से अगर आप चाहें, अच्छा यही एंट्री अगर मैं इसको इग्नोर करूं, वापस से अपने ओरिजिनल पीएनआर के ऊपर आऊं, अगर मैं सिर्फ रॉजर रॉजर नेवी करता हूं ना तो वो पैसेंजर के नेम्स नहीं उठाएगा जब तक मैं आगे स्लैश पीटर वन ना लगाऊं। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ रॉजर रॉजर नेवी करूंगा तो वो मेरी आइटनरी, एपी एलिमेंट, एपी, उसके अलावा अदर ऑप्शनल एलिमेंट्स जो भी हैं, जो वो एलिमेंट्स जो किसी भी पैसेंजर से मुंसलिक नहीं हैं, जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं, जो अपने बलबूते पे पीएनआर के अंदर हैं मौजूद, आप वो एलिमेंट्स कॉपी हो जाते हैं आपके ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसी के अंदर और भी ऑप्शंस हैं।
मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं आइटनरी कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया रॉजर रॉजर आइटम, बट मुझे ये आइटनरी एक सीट के साथ नहीं चाहिए, मुझे 4 सीट्स के साथ चाहिए। तो रॉजर रॉजर आइटम /4 करूंगा। रॉजर रॉजर आइटम /4 किया तो आप देख सकते हैं कि उसने 4 कंफर्म सीट्स उठा ली हैं, 4 कंफर्म सीट्स कॉपी कर दी हैं एक नए पीएनआर क्रिएशन के लिए। ठीक है, इसी तरह इसमें और मजीद ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। अब मैंने उसको बोला जी मेरी आइटनरी कॉपी कर दो, लेकिन क्लास बॉम्बे कर दो और नंबर ऑफ सीट्स 6 कर दो। तो उसने क्या किया, मेरी क्लास चेंज करके नेवी आइटम से बॉम्बे कर दी ऑल द वे, और 6 सीटें उसने मेरे लिए कंफर्म उठा ली। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एंट्री सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होती है अगर बैक एंड पे सीट्स मौजूद हैं। अगर नहीं होती तो फिर आपको वो क्लियर एरर देगा। ठीक है, और ये एंट्री आप रॉजर रॉजर नेवी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। रॉजर रॉजर नेवी /चार्ली बॉम्बे /8। उसने 8 सीटें उठा ली यहाँ पे बॉम्बे क्लास में, और सारे ऑप्शनल एलिमेंट्स भी उठा लिए, वो एलिमेंट्स जो किसी भी पैसेंजर से मुंसलिक नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज आपको क्लियर है कॉपी करने की। ये दो इम्पोर्टेंट एंट्रीज होती हैं कॉपी करने की। इसके अलावा भी हैं, अगर आपको वो एंट्रीज देखनी है तो हैरी इजी और आगे रॉजर रॉजर नेवी कर दें, वो आपको कॉपी करने की मजीद और क्या तरीके हैं आपको तरीकेकार बता देगा कि किस तरह आप कॉपी करके डेट आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर डेट पीछे कर सकते हैं, 3 दिन पीछे, 21 दिन आगे, या फिर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 4 की डेट आपने चेंज करनी है कॉपी करते हुए, या फिर दोनों सेगमेंट्स की करनी है, तो अलग अलग इसमें तरीके हैं। आप आपके लिए पीएनआर कॉपी करके डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हैरी इजी रॉजर रॉजर नेवी। मैंने कल भी आपको बताया था कि हैरी इजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स किसी भी एजेंट के लिए। इनफैक्ट हम सपोर्ट में रह के भी कई बार हम हैरी इजी इस्तेमाल करते हैं, या हमारी भी नॉलेज में काफी इजाफा होता है हैरी इजी के थ्रू। ठीक है, तो कॉपीइंग अब पीएनआर यहाँ पे खत्म होता है। अब एक एक दो छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आ एक नए पीएनआर क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट उठा लेते हैं, अल्फा नेवी 19 अगस्त को कराची से लेट्स टेक हीथ्रो /अल्फा क्वीन रॉजर डिस्प्ले +22 शुगर शुगर 1 यानी 1 डिस्प्ले 11 सेगमेंट्स मैंने उठा लिए। अच्छा, अब मैं एक नेम ऐड करता हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, नेम मैंने ऐड कर दिया,
बट मैंने देखा कि जी नेम ऐड करते हुए मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि यहाँ पे अयान में वाई के बाद, येलो के बाद डबल ए, डबल अल्फा आना था, मैंने एक अल्फा डाल दिया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैं पीएनआर को कंप्लीट करूं, मैं पहले ये मिस्टेक करेक्ट कर दूं। तो बिफोर सेविंग और बिफोर क्रिएटिंग अ पीएनआर आप नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? अच्छा जी। एंट्री मैंने क्या की, 1 स्लैश, आगे मैंने करेक्ट नेम डाला और टाइटल डाला। क्योंकि मैं सिर्फ गिवन नेम चेंज कर रहा हूं तो मैंने 1 स्लैश आगे गिवन नेम डाल के टाइटल डाल दिया। जब मैंने ये एंटर किया तो उसने मुझे किया, कहा कि जी आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द पैसेंजर नेम। मैंने इसको कंफर्म कह दिया और उसने मेरा नेम चेंज करके यहाँ पे डबल अल्फा लगा दिया। ठीक है। ये चीज पॉसिबल इस वक्त क्यों है? क्योंकि मैंने पीएनआर क्रिएट नहीं किया है। मेजॉरिटी एयरलाइंस आपको नेम चेंज करना अलाउ नहीं करती हैं जब आप पीएनआर क्रिएट कर चुके होते हैं या स्पेशली टिकट इशू कर चुके होते हैं। तो अगर आपको कोई नेम चेंज करना होता है तो आप फिर एयरलाइन से कांटेक्ट करते हैं, या तो वो खुद नेम चेंज कर देते हैं या वो आपको अलाउ कर देते हैं, जो भी उसकी उनकी फंक्शनैलिटी होती है उसके हिसाब से। आ, बट कुछ एयरलाइंस जो हैं वो आपको गिवन नेम चेंज करना अलाउ करती हैं। बट कुछ एयरलाइंस आपको कुछ कोई नाम में कोई भी चेंज करना अलाउ नहीं करती, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है, एयरलाइन खुद अपने पास से करती है। अच्छा, पीएनआर क्रिएशन के बाद, पीएनआर क्रिएशन से पहले आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा नाम भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीएनआर क्रिएट नहीं किया। उसके लिए मैं क्या एंट्री करूंगा, 1/1, और आगे मैं जी नाम रख देता हूँ रेहान/अली। अब यहाँ पे आप देखें कि उसने पूरा पूरा का पूरा नाम चेंज कर दिया। उसने कामरान हयान से हटा के रेहान अलवी नाम कर दिया। ठीक है जी। क्या एंट्री की मैंने, 1/1, क्योंकि पैसेंजर 1 पे था, और आगे मैंने पूरा का पूरा करेक्ट नेम डाल के एंटर कर दिया, और उसने जो है वो मेरा पूरा नेम चेंज कर दिया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये पीएनआर क्रिएट करते हैं। ये पीएनआर मैंने क्रिएट कर लिया। अब जो है मैं देखता हूँ। अब पीएनआर तो क्रिएट हो गया है, अब तो मैं नाम चेंज नहीं कर सकता। लेट्स, अब हम ट्राई करते हैं नाम को अपडेट करने की। अच्छा, ये एंट्री होती है हमारे पास नेवी यूनियन की नेम अपडेट की एंट्री, जो कि हम गिवन नेम अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं करूँ नेवी यूनियन 1/, गिवन नेम या पूरा नेम अपडेट करने के लिए नेवी यूनियन 1/, अब मुझे अलवी की जगह खान अली करना है। रेहान खान अली नाम है। लेट्स सी ये मुझे अलाउ करता है कि नहीं। यू कंफर्म द पैसेंजर नेम अपडेट। अच्छा जी, देखें यहाँ पे अब उसने गिवन नेम मेरा चेंज कर दिया पीएनआर क्रिएशन के बाद भी। ओके। क्यों करती है? क्योंकि समटाइम्स एयरलाइंस इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं आपको, समटाइम्स आपको गिवन नेम चेंज करना अलाउ करती हैं, बट स्टिल जब भी आप कोई नेम चेंज प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आपने एयरलाइन से कंफर्म करना होता है, वरना समटाइम्स क्या होता है जी, एयरलाइन ने फंक्शनैलिटी तो बंद नहीं की हुई होती,
लेकिन अलाउ नहीं करती वो, और आप यहाँ से नेम चेंज कर देते हो और फिर आपकी सारी सीटें कैंसिल हो जाती। तो बेहतर ये होता है कि इस तरह के कामों में एयरलाइन को लूप में लेना इज बेस्ट। एयरलाइन को लूप में लें, उनके थ्रू काम करवाएं, अगर वो अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पे आप खुद से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको रिसीव नहीं करता अभी और नेवी यूनियन वन के थ्रू पूरा नाम चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो जी उसने मुझे एरर दे दिया कि नेम मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड बाय एयरलाइन, क्यूआर। बोल रहा है जी नेम मॉडिफिकेशन क्यूआर अलाउ नहीं करती है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं सरनेम भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ गिवन नेम नहीं, मैं सरनेम भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सरनेम तो किसी सूरत एयरलाइन अलाउ नहीं करेगी आपको चेंज करने। ठीक है जी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।